आइए जानते हैं मंत्र व जप क्या है। मंत्र और जप के विषय में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जप की विधि न जानने से साधक को परिणाम नहीं मिलते। कठिन साधना करते हुए जब साधक देखता है कि कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तब साधक जप को निरर्थक बताने लगते हैं। उनका हताश होना भी स्वाभाविक है। मंत्र सामान्य तौर पर गुरु से प्राप्त किया जाता है। साधक माला के माध्यम से मंत्र जाप करते हैं। मंत्र अनाहत नाद का स्थूल विग्रह है। ब्रह्म स्वरूप शब्द नाद माला की मनकाओं से ग्रथित सूत्र की तरह है। गुरु अपने शिष्य को विनियोग, न्यास, ध्यान क्रिया समझाता है, तब जप करने से उसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। पीताम्बरा पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जप से सिद्धि होती है। जबकि वास्तविक विधि हर साधक को जानना बहुत आवश्यक है। मंत्र जप कैसे करें, यह यथार्थ प्रश्न है, जीवन का प्रश्न है। जप का अर्थ है कि जो मंत्र गुरु ने दिया उसको बार बार दोहराने के साथ साथ अर्थ की भावना करना। पतंजलि महाराज ने योग सूत्र में कहा है, जब तदर्थ भावनम, जो पिंडाक्षर हैं, मंत्र हैं, उस मंत्र की बार बार भावना करना, शब्दों के साथ साथ भाव को जानना। मंत्र अपने तात्विक स्तर पर वर्ण या अक्षर नहीं है, बल्कि शक्ति की नादात्मक अभिव्यक्ति हैं। इन्हें शिवात्मक कहा गया है। वर्णों का भी आत्मस्वरूप है, इसे मातृका कहा गया है। मंत्र के 6 तत्व हैं। कामधेनु तंत्र में इनकी गणना इस प्रकार है: देव तत्व, प्राण तत्व, बिंदु तत्व, ज्ञान तत्व, शक्ति तत्व, योगिनी तत्व। मंत्र के 6 स्थान हैं: सकल, निष्कल, सूक्ष्म, सकल निष्कल, कलाभिन्न और कलातीत। मंत्र का बल पराशक्ति का उल्लास है, चित्त का उल्लास है। मंत्र सहज नाद शक्ति से उद्बोधित होकर जब प्रदीप्त हो उठता है तो उसमें सर्वज्ञता आदि का बल आ जाता है। यह है जप का विधान। माला कैसी होनी चाहिए? जैसा मंत्र का देवता हो वैसी माला हो। जैसे शिव के मंत्र में कहते हैं रुद्राक्ष की माला। देवी का यदि मंत्र जाप कर रहे हैं तो कमल गटे की माला या स्फटिक की माला, कई तरह की माला ये आपको गुरु बताएंगे। इसका ज्ञान गुरु से प्राप्त करना चाहिए। आसन कैसा हो, स्थान कैसा हो, यह सब आपको दीक्षा के समय मंत्र जाप का सारा विधान गुरु बताते हैं और समग्र ज्ञान प्राप्त कर ही साधक को आगे बढ़ना चाहिए। अब आप देखें जब कैसे करना चाहिए। जो मंत्र के अक्षर हैं, वास्तव में ये वे अक्षर हैं जिन्हें ऋषि ने बार बार देवता के ध्यान से अक्षरों को चिन्मय बना दिया है। जब किसी मंत्र को बार बार जपा जाता है और उसके अर्थ की बार बार भावना की जाती है तो मंत्र के जप में एक तेजस्विता आ जाती है। ये तेजस्विता गुरु द्वारा शिष्य को प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है कि ये मंत्र चिन्मय है। मंत्र के सामान्य अक्षर मात्र नहीं है। यह ज्ञान शिष्य को होना चाहिए। ये मंत्र ज्ञान की किरणें हैं। इस ज्ञान की किरणों से जो प्रकाश मिल रहा है वही उसका अर्थ है। यही जप है। मंत्र, माला और जप, अर्थ का बार बार अनुभावन, क्रिया आवश्यक है। ओम नमः शिवाय मंत्र है। मंत्र के शब्द के अक्षरों का अर्थ, मंत्र के शब्द दोनों का अनुभावन हो। इसके लिए कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। भगवान की शक्ति है उसमें। शिव और शक्ति दोनों निहित हैं। संबित
शिव शक्ति विमर्श। प्रकाश शक्ति मानव देह में विद्यमान है। श्वास लेते समय प्राणवायु ऊर्ध्व में हृदय से द्वादशांत पर्यंत प्राण और अधः द्वादशांत पर्यंत वायु अपान है। इस प्रकार प्राण आता है, प्राण जाता है। जब प्राण के साथ चलना चाहिए, जब श्वास लेते हैं तब प्राण वायु, जब छोड़ते हैं तब अपान वायु। यही आती जाती श्वास प्राणाचार कहलाती है। अतः शिव और शक्ति हमारे शरीर में ही विद्यमान है। इन्हीं के साथ जब चले। मंत्र के अक्षर रूप विटप में अनेक शक्तियाँ विद्यमान हैं। शक्ति के रूप में वर्णों के माध्यम से ये शक्तियाँ कृत शांत निरंजन हो जाती हैं। मंत्र शिव धर्मी है। मंत्र में 4 बातें मुख्य होती हैं: बीज मंत्र, पिंड मंत्र, पद मंत्र और नाम मंत्र। मनन एवं त्राण ही मंत्र का बल है। निरावरण चित्त का उल्लास है। इसी शक्ति को लेकर मंत्र सहज नाद शक्ति से उद्बोधित होकर प्रदीप्त होते हैं, जिससे उनमें सर्वज्ञता आदि का बल आ जाता है। तब वे अनुग्रह निग्रह करने में समर्थ होते हैं। तो आप जब भी मंत्र का जप करें तो उसकी विधि अवश्य जानें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।